नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल कुरआनु हुज्जतुल लका औ अलैका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना आमीन या रब्बल आलमीन। कुरानी के अरबिक कोर्स में आप सबका आज की इस क्लास में खैर मक़दम। आज हम सब एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नया टॉपिक है हमारा जिसका नाम है वुसअत, और सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वुसअत लेक्चर नंबर 7 है, और ये जो हमारा मेजर जो टॉपिक है वो इस्म ही चल रहा है, और इस्म के अंदर ही हम उसके मुख्तलिफ जो सब टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। क्लास बाज़ाब्ता शुरू हो इससे पहले आप इन दुआओं का ज़रूर कर लें, पढ़ लें दुआओं को। मैंने पढ़ ली, आप सब भी पढ़ लिया करें। और क्लास ये कोई किस्से कहानी की तो नहीं है, लिहाजा हमें उम्मीद है कि आप सब क्लास में बहुत एहतमाम के साथ जो पढ़ने का प्रोटोकॉल होता है कुरान करीम की तिलावत का, कम से कम उसका एहतमाम आप सब ज़रूर करते होंगे। कोशिश किया करिए कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपके आसपास शोर ना हो रहा हो, और ये वक्त ख़ास तौर से एहतमाम के साथ फारिग कर लिया करें। अटेंडेंस आपकी शॉर्ट ना हो, रेगुलर बेसिस पे रहा करें। हम सबका कोई यहाँ पर ऐसी मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है कि आप अटेंडेंस नहीं शॉर्ट होगी तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं आने देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि हम सबको जो देख रहा है और उससे कोई चीज़ मख्फी नहीं है, छुपी नहीं है। वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी होते हो वो तुम्हारे साथ होता है। और वो कौन है? वो हमारा खुदा है। तो हमें ये यकीन है, और इसी यकीन के साथ हम जब भी क्लास में आए तो अपने ईमान को ताज़ा कर लिया करें, अपने खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लिया करें। सोच लिया करें कि हमें वो देख रहा है, जिससे कुछ भी मख्फी नहीं है, कुछ भी पोशीदा नहीं है। तो ये दुआएं इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें अपने मकसद का बखूबी पता हो जाए। देखिए, आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह यानी तअव्वुज़ और तस्मिया का अहतमाम भी कर लिया करिए। फिर उसके बाद ये दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये कुरानी दुआएं हैं, हवाले इनके दिए हुए हैं, इससे पहले भी मैंने इनका जिक्र किया है, और इनका तर्जुमा भी सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और एक वो दुआ जो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, वो भी पढ़ लिया करें कि ए मेरे रब आसानी फरमा, मुश्किल ना कर, व तम्मिम बिल खैर, और इस कोर्स का, ये जाहिर सी बात है, इस क्लास का खात्मा खैर पर फरमा। इन दुआओं के विर्द करने के बाद, इनको पढ़ने के बाद आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसे पेश करना चाहते हैं। सही मुस्लिम में अ, वो वाक़ हुई है। फरमाया अल कुरआन हुज्जतुल लका औ अलैका, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान जो है वो तुम्हारे हक़ में हुज्जत है, तुम्हारे हक़ में गवाही है, तुम्हारे हक़ में प्रूफ है, एविडेंस है, या तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही है, तुम्हारे ख़िलाफ़ एक तरीक़े का मुक़द्दमा कायम करने वाली है बारगाह खुदाबंदी में। तो ये कुरान हमारे हक़ में गवाही, हमारे हक़ में एविडेंस, प्रूफ कब बनेगा? जाहिर सी बात है, जब हमने इस कुरान के हुकूक को अदा करने की कोशिश की होगी, और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की भी कोशिश की होगी, तो हमारे लिए ये कुरान फिर शिफा भी बन जाएगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये सूरह इसरा की आयत है। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। तो ये कुरान करीम साफ साफ कह रहा है कि ये कुरान जो हमने नाजिल किया, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है
कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए इसमें शिफा है। और जो इस पर जो ईमान नहीं लाते, यानी जो जाहिर सी बात है इसके कहे के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो जालिम होते हैं, और जालिमों को तो ये खसारे में ही ले जाने वाला है, यानी वो मज़ीद लॉस में चले जाएंगे। तो ये बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसकी तायीद हो जाती है इस आयत से, कि ये इसी कुरान के ज़रिए बहुत गुमराह होंगे और इसी कुरान के ज़रिए बहुत लोग हिदायत याफ्ता होंगे। तो राहयाब कब होंगे, हिदायत कब मिलेगी, जब कुरान की मानकर ज़िंदगी गुजारेंगे। और खाई व खासिर कब होंगे, खसारे में कब रहेंगे, धोखा खाने वाले कब होंगे, जाहिर सी बात है जब इस कुरान की नहीं मानी होगी। को मानने का मामला ही अकेला नहीं है, बल्कि कुरान की मान करके ज़िंदगी गुजारना है। अब इस कुरान के जो हुकूक हैं वो हमें पता होने चाहिए, कि अव्वल तो ये कि हमारा ईमान इस पर हो कि ये अल्लाह का कलाम है। ईमान के साथ साथ जाहिर सी बात है वो सिर्फ कौली ईमान ना हो, वो दिल की गहराइयों से उसकी सदा आ रही हो। और वो कब आएगी, जब हमारे अमाल उस कुरान के कहे के मुताबिक होंगे। अब उसमें कुरान की तिलावत भी है, तरतील के साथ, उसको जो है तजवीद के साथ पढ़ना, उसके अम, जो मखारिज का ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से कुरान करीम को समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझने के बाद उसे उस पर अमल करने की कोशिश करना, और अमल करने के बाद जाहिर सी बात है उसे अपने पास रख ना लेना सिर्फ और सिर्फ, बल्कि उसे उन लोगों तक पहुंचाना, उन तक इसका पैगाम पहुंचाना जो अब तक इससे ना आशना है, ना वाकिफ हैं, गाफिल हैं। और फिर इसके बाद जाहिर सी बात है पहुंचाने के बाद फिर हुज्जत कायम कर देना। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अल्लाह करे कि हम सब इसे समझ जाएं। हाँ, अगर हम अरबी ग्रामर सीखना, एक सवाल है क्या कुरान का हुकूक है, तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में भी इसका जवाब दिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिवली भी, लेकिन इसको हम सब्जेक्टिव रखते हैं और इसको तफसील के साथ समझ लें। अच्छा सवाल है। देखिए, कुरान करीम की ज़बान अरबी है। अरबी हमारी मादरी ज़बान नहीं है, मदर टंग नहीं है। ठीक है, हर एक के लिए, हर एक के लिए ये फ़र्ज़ नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर सी बात है वो इंसान, वो शख्स जिसने दुनिया में अपनी कामयाबी बहुत से अलग अलग मौक़े पर, अलग अलग मौक़ों पर और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फील्ड्स में उसने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े हुए हैं, उसने सिर्फ़ और सिर्फ इस अरबी ज़बान से ही कोई क्यों सौतेला व्यवहार किया, इसके साथ कोई क्यों पार्शियल सलूक किया, और फिर बायसनेस का शिकार हो गई ये ज़बान और हमने इसकी तरफ से लाताल्लुक़ी बरत दी। याद रखिए, आपके पास, हम सब के पास इतनी सलाहियत ज़रूर है कि हम जब दूसरी और ज़बानें और उलूम हासिल करते हैं, उसके लिए 25 साल 20 साल लगाते हैं, तो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता है कि हम अल्लाह की इस कलाम की इस ज़बान को ना सीखें। ज़रूर सीखें। और जाहिर सी बात है हर एक इंसान का जो अ, फैसला होगा ना, हिसाब किताब होगा, वो उसकी अपनी सलाहियत के, एबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और हम सब की वो वसअत है, हम सब के अंदर वो कैपेसिटी है। आज ये चैप्टर भी पढ़ेंगे इत्तेफाक से, कि हम सब इस ज़बान को सीख सकें। और इस ज़बान को इसलिए सीखें ताकि कुरान की गहराई में और उस अल्लाह के इस कलाम को समझें, उसकी कलाम की शिद्दत और हिद्दत को महसूस कर सकें, और अपनी ज़िंदगियों में कोई खातिर खा तब्दीली लाएं, जो तब्दीली सिर्फ ज़ाहिरी ना हो बल्कि बातिनी तब्दीली हो, हमारे अंदरून बदल जाएं, और फिर हम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बने, लोगों के लिए फ़ायदेमंद बने। तो हमें समझना चाहिए कि हम अल्लाह के इस कलाम की ज़बान को सीखने के लिए मुकल्लफ़ हैं, ज़िम्मेदार हैं, लायबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सब के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हमने बाकी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बहुत बेहतर बेहतर की हैं। तो क्यों नहीं हम इस ज़बान को सीख सकते, जबकि अब ज़राए बहुत हैं, जबकि अब प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसको आसान तरीके से आम फहम करके आपके अपने बेडरूम तक इसे पहुँचाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस जानिब समझने की, गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, तो हर एक के लिए नहीं कह सकते, जाहिर सी बात है, एक बेचारा वो जिसके जो हैंड टू माउथ है,
जिस जो दुनियावी एतबार से इलिटरेट है, उससे ये कैसे उम्मीद की जाए कि वो अरबी जबान सीखे, है ना। लेकिन हम सब ये समझ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो। और तो उसको ये सोच सीखना है, और उस पर ये हक है कुरान का कि हम सीखें। बहरहाल अल्लाह ताला, हम किसी और मौके पर इंशाल्लाह इस पर और भी गुफ्तगू हो जाएगी। आज हम बाज़ाब्ता अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वसअत, जैसा कि पहले मैंने बताया। एक सेकंड, ये क्या हो गया, दुआ। ये वसअत, वसअत कहते हैं कैपेसिटी। अब ये, एक सेकंड, ठीक। तो सिर्फ इसको लिटरल मीनिंग तक नहीं रखना है वुसअत, बल्कि इस वुसअत से मुराद यहाँ क्या है, यानी इस हमारे आज के इस लेक्चर में इसका क्या रोल है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं इस्म, और इस्म के ताल्लुक से आपने क्या कुछ पढ़ा है कि ये कलिमा की एक किस्म है, ठीक है। और कलिमा की दूसरी और किस्में भी थीं, फ़िल और हर्फ। तो इस्म जब हमने स्टार्ट किया था तो आपने इसके बारे में ये जाना कि इस्म के बारे में कुछ चार बातें हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चार बातें नहीं मालूम होंगी प्रॉपर, किसके बारे में, इस्म के बारे में, तो फिर हम उस पर्टिकुलर इस्म को, नाउन को, हम अपने किसी भी कंस्ट्रक्शन में, किसी भी तरकीब में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ना ही उस पर्टिकुलर इस्म को समझ सकते हैं। वो दो बातें क्या थी, नंबर एक, हमने सबसे पहले पढ़ा था जिन्स, ठीक। उम्मीद है आप सबने क्लास अटेंड की होगी, नहीं अटेंड की होगी तो रिकॉर्डिंग देख ली होगी आज की क्लास में आने से पहले। फिर उसके बाद अदद, ये दो बहुत तफसील से आपको बता दिए गए, एक्सरसाइजेस भी करी आपने माशाल्लाह। तो जिन्स और अदद ये दोनों पढ़ लिए। आज उसी का, आज तीसरा ये उसकी कड़ी है, तीसरा पॉइंट है, और वो है वसत। फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे एराब। तो ये चार बातें बहुत अहम है। जब तक ये चार बातें नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक के हम, जाहिर सी बात है, इसम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपनी क्लास में कहीं पर भी। तो आज की हमारी जो पहली क्लास थी वसत। वसत के बारे में आपको ये बताते चलें कि वसत जो है ये हमारे इस अरबी जबान में, इसके एतबार से हमारा इस्म जो होता है वो दो तरह से होता है। वो दो कौन सी किस्में होती हैं, एक को कहते हैं नकिरा, और दूसरा होता है मारिफा, ठीक है। अब इन्हें समझते चलिएगा, यानी एक नकिरा और दूसरा मारिफा। अब ये नकिरा और मारिफा, सबसे पहले तो इनका प्रोनाउंसिएशन, पहली बार जो लोग सुन रहे हैं उसे पढ़ना सीख लें। इसे पढ़ेंगे नकीरा, और इसे पढ़ेंगे मारिफा, ठीक। जो हिंदी में लिखते हैं नोट्स अपने, तो उनको चाहिए कि हमारी ऑडियो ध्यान से सुना करें, और फिर उस पर गौर करके उसको हिंदी में लिख लिया करें। अगर हम तीनों जबानों में साइमल्टेनियसली लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त हमारा ज्यादा लगेगा। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके सामने आ जाएं, और आपको चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह पूरा जहन आपका क्लियर हो जाए। तो नकेरा और मारिफा, ये दो टर्म है। जब भी वसत की बात आएगी तो फिर क्या बात आएगी, जैसे जिन्स की बात आई थी तो आपने कहा जिन्स मुजक्कर या मोन्नस। जब भी अदद की बात आई तो आपने कहा वाहिद, मुसन्ना और जमा, ठीक है। उसके अंदर की डिटेल्स आपके सामने आ चुकी। आज आप पढ़ रहे हैं वसत। अब वसत क्या होता है, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या चीज बताती है, किसी भी पर्टिकुलर कोई वेसल है, इसकी कैपेसिटी क्या है, यानी इसके अंदर कितना कुछ आप फिल कर सकते हैं। आमतौर से यही है। आपकी कैपेसिटी क्या है, आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको यहीं तक समझते हैं, लेकिन सिर्फ इसको यहाँ तक नहीं रखेंगे, बल्कि वसत से मुराद यहाँ पर किसी भी इस्म का दायरा, किसी भी इस्म का दायरा, दायरा यानी स्कोप, ये समझेंगे। यानी एक तरीके से आप कैपेसिटी को बमाना स्कोप ले रहे हैं कि किसी भी इसम का स्कोप क्या होगा, उसका दायरा क्या होगा। अब दायरा कैसा होगा, दायरा मतलब, दायरा दो ही तरह का होता है, या तो महदूद होता है या थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ दो सर्कल बनाता हूँ, और इन दोनों सर्कल को आप देख करके अंदाजा लगा लें कि किसका दायरा ज्यादा है और किसका दायरा कम है। यानी कंपैरेटिवली हम ये कह सकते हैं मारिफा का दायरा महदूद है और नकिरा का दायरा थोड़ा ज्यादा है।
ठीक है, यानी नकिरा का स्कोप ज्यादा है बनिस्बत इसके मारिफा के, मारिफा का स्कोप कम है। अब नहीं, मारिफा में गोलता मैं उर्दू थोड़ा रस्मुल खत में लिख देता हूँ ना कभी कभी, तो इसलिए गोलता मैंने स्किप कर दी है। ठीक है, बीच बीच में आपके सवाल देखते हैं। आपका इनबॉक्स चैट बॉक्स जो है ओपन है, माइक हमने कसदन ऑफ किया है क्योंकि शोर होने लगता है, लिहाजा आप लोग अपने सवाल चैट में भेजा करें। कभी कभी हम थोड़ा देर से पढ़ते हैं, कभी फौरन पढ़ लेते हैं। तो आपका ये सवाल कि मारिफा में गोलता नहीं है, तो वो गोलता ही है, लेकिन वो उर्दू में इस लिख दिया है इसको मैंने, तो इसलिए वहां पर आपको गोलता दिख नहीं रहा है। ठीक, चलिए, तभी वो गोलता को जब वक्फ करते हैं तो वो हा बन जाती है मारिफा। ठीक है, बहरहाल नकीरा मारिफा। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? दायरा, एक का दायरा ज्यादा बड़ा है और एक का दायरा थोड़ा कम है। अच्छा, और इसको दूसरे अंदाज से ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कि ये डेफिनिट नाउन है। क्या है? ये डेफिनिट है मारिफा, और ये डेफिनेट के मुकाबले में इनडेफिनेट है। हिंदी में जो समझना चाहें वो इस तरह से समझ लें कि एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। ठीक है। अब इसका ग्रामर में क्या रोल है, हमारे अपने समझने में इसका क्या काम है, हम क्या समझें इससे? तो याद रखिए एक बात, जैसे आपने ये पढ़ी थी कि जिन्स में एक उसूल आपको बता दिया गया था, वो उसूल बताया गया था ना, एक रूल। ठीक उसी तरीके से एक रूल यहाँ पर भी बताया जाएगा कि हम कैसे पहचान करें कि हमारे पास जो, मान लीजिए बिलफर्ज 1 2 3 4 5 6, 6 कोई अस्मा लिखे हुए हैं, और आपसे कहा जाए आइडेंटिफाई मारिफा और नकरा। ठीक है, हम आपसे कहें कि इसमें में से मारिफा और नकरा को अलग अलग करिए। ठीक है, ठीक, और छांटिए। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको वो रूल पता होना चाहिए कि आखिर वो किस रूल के तहत कोई भी इसम मारिफा डिक्लेयर होगा और कोई भी इसम नकरा डिक्लेयर होगा। तो दरअसल ये रूल नहीं है बल्कि एक टेस्ट है। और वो टेस्ट कैसा है कि हम हर एक किस्म को, हर एक किस्म को जब हमारे सामने आएगा तो उसको हम नकेरा ही एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, वी विल एज्यूम, मानेंगे नकेरा। कब तक? अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो मारिफा प्रूफ ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए? यानी कब तक उसे एज्यूम करते रहेंगे? जब तक वो मारिफा प्रूफ ना हो जाए। तो इट मींस वी हैव टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको? कि प्रूफ करना है कि ये मारिफा है पर्टिकुलर इस्म या नकिरा है। मसलन मेरे सामने किताब लिखा हुआ है, एक लफ्ज, अब ये अरबी जबान का लफ्ज है किताब। अब हम आपसे पूछें कि ये मारिफा या नकिरा, अभी आप नहीं बता पाएंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई मारिफा में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, नकिरा में क्या क्या चीज इंक्लूड होती हैं। तो एक रूल आपको बता दिया गया कि पहले तो हम इसको नकिरा ही एज्यूम करेंगे। तो आप में से अक्सर लोग कह देंगे कि भाई हाँ हम इसे नकिरा मानेंगे, लेकिन आपके पास कोई रीजन नहीं होगा। तो उस रीजन को हम अब तलाश करेंगे अपने आगे के चैप्टर में, अरे सॉरी, आगे के इस पूरे क्लास में। यानी हम ये देखेंगे कि आखिर इसके पीछे रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, कैसे हम पहचाने कि कोई भी पर्टिकुलर इस्म जो है, कोई भी एक इस्म वो मारिफा कब कब होता है, ये सीख लें। क्योंकि नकिरा तो हमें एज्यूम करना है, तो बस एक टेस्ट से आपको गुजरना है। ठीक, वो टेस्ट सीख लेना है आज। जैसे आपने एक टेस्ट सीखा था किसी भी इस्म के जिन्स को पता करने का टेस्ट, तो वहां टेस्ट यही था कि पहले आप किसी भी पर्टिकुलर इस्म के को मुजक्कर ही ट्रीट करेंगे जब तक वो मुअन्नस साबित नहीं होगा। तो मुअन्नस साबित करने के लिए आपको मुअन्नस की कुछ किस्में थी, उस पर से उसको गुजारना होता था। अगर वहां पर वो कहीं फिट हो गया तब तो वो मुअन्नस, अदरवाइज वो मुजक्कर होता था बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो ये चीज आपने देखी कि हमें एक टेस्ट जानना है, लेकिन इस टेस्ट को बताने से पहले आपको एक बात अहम बताते चलें कि इस मारिफा को कोई प्रॉपर नाउन या इस नकिरा को कोई कॉमन नाउन ना समझे। जो लोग इंग्लिश वाले हैं मैं उनसे खास तौर से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको प्रॉपर कॉमन समझ लिया अभी से और वहीं जहन आपका पहुंच गया, तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, गलती कर बैठेंगे। इसलिए बस इतना सा आप अभी समझ लें कि यहाँ पर जैसे वहां नाउन में हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, तो यहाँ पर मारिफा को प्रॉपर और नकिरा को कॉमन समझने की गलती ना करें। आगे इंशाल्लाह इसकी तफसीलात आएंगी। ठीक,
चलते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलेंगे और यहाँ क्या देखेंगे, टेस्ट, वो वाला टेस्ट सीखेंगे। इस टेस्ट को सीखने के लिए हमें क्या जानना है, इस टेस्ट को सीखने के लिए हमें मारिफा की अक़साम जाननी है। अक़साम मीन्स किस्में, यानी अगर हम इंग्लिश में इसको लिखना चाहें तो कहेंगे काइंड्स ऑफ मारिफा, या हम ये कहेंगे काइंड्स ऑफ वो डेफिनेट नाउन, ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक, तो नंबर एक, अब इसमें कौन कौन सी वो किस्में हैं मारिफा की जिन्हें नाउन की जिन्हें हम मारिफा ट्रीट करते हैं, तो वन बाय वन इन्हें पढ़ते चलें। सबसे पहले हमारे सामने आएगा नंबर वन। ठीक है, अच्छा ये बहुत बड़ी कोई फेहरिस्त नहीं है, घबराए नहीं, बस 6-7 कोई हैं और इंशाल्लाह उसमें समअप हो जाएगा। सबसे पहला हम आपके सामने एक एक करके लिखेंगे और उसकी एग्जाम्पल बताएंगे और वर्बली उसकी डेफिनेशन बता देंगे। नंबर वन, इसमें अलम। इसमें अलम, कल अलम लफ्ज आया था क्लास में, आपकी लास्ट क्लास में, तो कंफ्यूजन हो रहा था कुछ को। तो अलम क्या चीज होती, पहले इसे समझ लें। अलम कहते हैं फ्लैग को। फ्लैग आप जानते हैं कि फ्लैग का मतलब होता है झंडा। अब फ्लैग या झंडा क्या चीज होती है, शिनाख्त होती है, पहचान होती है। इसमें अलम वो इसम जो किसी पर्टिकुलर की पहचान हो, शिनाख्त हो। मसलन किसी का अपना नाम, ठीक है, किसी का अपना नाम, जी, अपनी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी किस बात से होती है, कि आपकी आइडेंटिटी, शिनाख्त का मतलब आइडेंटिटी, यानी आपके अपने नाम से। ठीक है, आपका अपना नाम अपने आप में यूनिक है। अच्छा, मसलन मैं यहां पर लिख लूं जैद, ये नाम है एक। ठीक है, अब चूंकि अरबी पढ़ रहे हैं तो नाम अरबी नाम ही लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से फातिमा। ठीक है, अब यहाँ पर जैद और फातिमा ये दो नाम आ गए आपके सामने। अच्छा, और इसी तरीके से मक्का। अब ये नाम कैसे कैसे आ रहे हैं उन्हें आप देखिएगा, उनकी कैटेगरीज को पहचानिए। मक्का, इसी तरीके से जहन्नम। ठीक, अच्छा यहाँ इनको देखें ध्यान से। जैद ये एक नाउन है ना, फातिमा ये भी नाउन है, मक्का ने भी ये भी नाउन है, जहन्नम ये भी नाउन। तो नहीं, ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, और पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन का नाम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, ये अपने आप में क्या है, ये इसमें आलम है। किसी एनिमल का अपना नाम आप रख दीजिए खास तौर से, वो भी क्या हो जाएगा, इसमें आलम। अगर हम आपसे पूछें कि आपने ये किसी और लैंग्वेज में क्या पढ़ा था इसके बारे में, तो आप अब आसानी से रिलेट कर पाएंगे और आप बताएंगे इंग्लिश में आपने इसे प्रॉपर नाउन पढ़ा था। ठीक है, प्रॉपर नाउन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, के वो संज्ञा जो किसी व्यक्ति का पता दे। बहरहाल ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो अब आपको ये बात पता चल गई कि मारिफा को प्रॉपर नाउन नहीं कहते, बल्कि इसमें अलम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज जस्ट अ काइंड ऑफ मारिफा, ये मारिफा का एक एक किस्म है, मारिफा की एक किस्म है। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसी तरह नेक्स्ट, अब हम देखेंगे जब इसमें अलम आ गया तो इसके बाद और भी हमारे सामने आते हैं कि जहां कहीं हम किसी अलम का यूज नहीं करते, जब हम प्रॉपर नाउन का यूज नहीं करते, तो उस नाउन की जगह पर हम कोई एक प्रोनाउन लेकर आते हैं। उसको अरबिक में कहते हैं इसमें जमीर। क्या कहते हैं, इसमें जमीर। इसमें जमीर जो होता है, इसे आप इंग्लिश में प्रोनाउन कहें, लेकिन प्रोनाउन कई तरीके का होता है ना। ये वो इसम है, ये वो जमीर है जो किसी इसम के लिए यूज होगी, यानी जैद की जगह पर आएगी। तो आपको पता है जैद को हम रिप्लेस करेंगे हुआ से, आगे पता चल जाएगा ये जैद के लिए हुआ क्यों लाए। फातिमा को हम रिप्लेस करेंगे आगे कभी हिया से। ठीक है, कुछ दिन बाद इंशाल्लाह ये हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना, ये सब समझ में आ जाएगा। आज हम सिर्फ आपको एक दो यहाँ पर ऐसी एग्जाम्पल दे के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बस। तो ये पता चला आपको कि हुआ, हिया, अना, नहनु, ये सब क्या है, ये इसमें जमीर है। इसमें जमीर जो होते हैं वो किसी अलम की जगह पर आते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम नाम देते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन तो है, लेकिन कैसे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, किसी पर्सन की के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या किस्में सीख रहे हैं, कौन सी,
ये मारिफा की किस्में हैं। यानी पता चला जब भी इसमें अलम हमारे सामने आएगा और हम आपसे पूछेंगे बताइए ये क्या है, यानी कैपेसिटी के एतबार से, वसअत के एतबार से क्या है, तो आप कहेंगे मारिफा। जब कोई ज़मीर आएगा यानी कोई पर्सनल प्रोनाउन आपके सामने आएगा, मैं पूछूंगा अरबिक लैंग्वेज में बताइए ये वसअत के एतबार से क्या है, मारिफा या नकिरा, तो आप बताएंगे मारिफा। अच्छा, अब इसमें ज़मीर, इसमें एक और हम किस्म पढ़ेंगे किसकी, प्रोनाउन की, और वो है इसमें इशारा। इनका नाम पहले भी एक बार आ चुका होगा शायद। इसमें इशारा क्या होते हैं, ये वो अस्मा होते हैं जो इंडिकेट करने का काम करते हैं। इशारा का मतलब ही होता है संकेत करना, इंडिकेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। तो इनका नाम हम रख देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, यानी ये संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अब ये कौन होते हैं, मसलन आप कहिए हाजा, ठीक है, इसी तरीके से हाजी, फिलहाल दो लिख लें, ये पूरी इनकी फैमिली है, इसके आगे फिर डॉट डॉट डॉट। समझ में बात आ रही है, एटसेट्रा। यानी हुआ और हिया ये सिर्फ दो एग्जाम्पल है, अभी पूरी लिस्ट मैं नहीं बना रहा। लिस्ट बनाने लगूंगा तो आप कहीं का कहीं निकल जाएंगे, हमारा ये मारिफा का जो टॉपिक है ये पीछे छूट जाएगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ इनके नाम से वाकिफ हो जाएं कि अच्छा इस किस्म की भी कोई मखलूक अरबी में पाई जाती है, बस इतना। बाकी इंशाल्लाह उस मखलूक के बाकी बातें बाद में बताई जाएंगी। तो आपके सामने कितनी किस्में आ गई, 1 2 3 4। अब ये आपने देखा अब तक, एक तो प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा फिर प्रोनाउन की दो किस्में आ चुकी हैं। अब हम आपको बताएंगे इसमें, जिन्होंने पढ़ चुके हों जो लोग, वो बता दें अगर बताना चाहे करें। इसमें मौसूल, उसका नाम होता है इसमें मौसूल। मौसूल लफ्ज मुश्किल लग रहा होगा, इसको पहले ही आसान कर लें। ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेटिव है, ये भी प्रोनाउन की ही किस्म। अब रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ सकते हैं, आपने इंग्लिश अगर पढ़ी है, रिलेशन तो सभी जानते हैं, संबंध। तो ये संबंध वाचक सर्वनाम होता है, यानी वो सर्वनाम, वो प्रोनाउन, जमीर की वो किस्म जो कोई दो के बीच में रिलेशन बनाता है, निस्बत कायम करता है। ठीक है, ये उमूमन जो या जिस के मफहूम में आता है। किसके मफहूम में, जो या जिस। मसलन आपने कुरान में 12 अल्लज़ी पढ़ा होगा, अल्लज़ी। ठीक है, इसी तरह कुरान करीम में आपने पढ़ा होगा अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, है ना, अरअयतल लज़ी। ठीक है, और इसी तरह अल्लती। तो ये अल्लती, अल्लज़ी, ये क्या है, ये ये इसमें मौसूल है। सिर्फ दो लिख दिए मैंने, इनकी फैमिली में अल्लज़ीना भी है। ठीक है, वो भी आपने कुरान में पढ़ा है। तो ये कौन है, ये इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल यानी ये किस मफहूम में आते हैं, बस इतना जान लें, जो या जिस। जैसे आप ये कहते हैं, क्या आपने उसको देखा जो कल बाहर झगड़ रहा था। अब आपने क्या यूज किया, जो। क्या आपने वो किताब पढ़ी जिसमें उसका जिक्र है। अब इस तरीके से जो या जिस जब आते हैं तो वो दो चीजों के बीच में, ये वही किताब है जो मैंने कल पढ़ी। अब ये जो जिस ये जैसे जो अल्फाज आ रहे हैं, इन्हें आप इसमें मौसूल कहते हैं, और अरबी में इन्हें अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, ठीक है, बाकी चीजें ध्यान में रखते हुए तय करते हैं ये क्या होगा। ठीक, इसी तरह ऊपर अब थोड़ी सी और इनकी बारे में जानकारियां आपसे शेयर कर लूं। जैसे हुआ, ये देखिए आप मुजक्कर के लिए है ना, और हिया ये मुअन्नस के लिए। ठीक, हुआ मीन्स ही और हिया मीन्स शी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी हो जाए तो आप रेगुलर क्लास में रहिएगा इंशाल्लाह, तो ये पूरा चार्ट भी आने वाला है। इसी तरह इसमें इशारा का पूरा चार्ट आने वाला है। हाजा मीन्स दिस, और हाजिही का मतलब भी दिस। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, दिस ये मुजक्कर के लिए है, मुजक्कर के लिए, और ये दिस मुअन्नस के लिए। बात समझ में आ रही। इसी तरह जालिका, तिलका, उलाइका, ये सब आपने आप कुरान, तिलका रसूलु, ठीक है, उलाइका हुमुल मुफलिहून। तो सब कुरान के ही अल्फाज इंशाल्लाह आने वाले हैं। तो अभी आपने, अब तक आपने क्या क्या कुछ पढ़ा, कि कलिमा की 3 अक़साम थी, जिसमें इस्म, फ़ेल, हर्फ।
आपका जो मेजर टॉपिक चल रहा है वो इस्म है, और इस इस्म के अंदर आपने 4 बातें इसके बारे में खूब अच्छी तरह पढ़ लेनी है। जिन्स, अदद, और तीसरी आज हम पढ़ रहे हैं वसअत। ठीक है, ये वसअत आपने ये पढ़ा कि किसी भी इस्म के बारे में, किसी भी इस्म की डेफिनेटनेस के बारे में हमें बताता है कि कोई भी इस्म जो है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। अच्छा, यानी ये बताता है कि मारिफा जो है ये एक स्पेसिफिक हो गया, और नकरा ये नॉन स्पेसिफिक हो गया। जितनी तरह से आप चाहें समझना आप समझ सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आगे मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ये तय कैसे होता है, बस इसी की मजीद फर्दर चीजें जो आगे पढ़ी जा रही हैं, और वो यही है कि एक रूल आपको बताया जा रहा है, आपको कुछ उसूल बताए जाएंगे कि इस उसूल के तहत कोई भी इस्म मारिफा या नकरा डिक्लेयर होता है। इनकी टोटल किस्में कितनी मैंने आपको बताई, ये ओवरऑल 7 है, जिनमें में से इंशाल्लाह हम लोग 6 पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे देखें। तो ये 4 हैं। अब इन 4 की डिटेल्स को जहन में रखते हुए अगर हम आपसे एक एक्सरसाइज कराएं यहाँ पर, तो आप बताइएगा कि क्या मारिफा है और क्या नकिरा है। मसलन आपके सामने मैं लिख दूं किसी का नाम हामिद, तो जाहिर सी बात है हामिद मारिफा, मारिफा के लिए मीम बना देंगे। ठीक है। अच्छा, खदीजा नाम है, ठीक, खदीजा। इसी तरीके से अल्लजीना, ठीक है, अल्लजीना। अना, अब ये अना, नहनु, ये आपने पढ़े नहीं, मैं आपको बताऊंगा ये किस किस में आ रहे हैं। इसी तरीके से आप लिख लें तिल का। तो अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसके मुताबिक ये सब मारिफा हैं। कैसे कैसे डिक्लेयर किया मारिफा? हामिद पर्सन, ठीक है, खदीजा पर्सन, तो ये मारिफा डिक्लेयर हो गया। ठीक है, और पर्सन, प्लेस, थिंग, नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, ये सब क्या हो जाते हैं, ये मारिफा हो जाते हैं। अच्छा, अल्लजीना, ये अल्लजीना जो है वो अल्लजी रिलेटिव प्रोनाउन की फैमिली का एक मेंबर है, लिहाजा ये भी मारिफा। ठीक है, पहले तो हमने इसको नकिरा एज्यूम किया, लेकिन फिर मारिफा की लिस्ट में चेक करना शुरू किया। तो अब तक की मारिफा की लिस्ट में आपको 4 बातें पता चली हैं, 4 में से हमने इन्हें देख लिया। अना, ये भी एक जमीर है, इसमें जमीर पर्सनल प्रोनाउन, अना मीन्स मैं, या आप आई कहते हैं। ठीक है, नहनु मीन्स हम, या हम इसे वी। तो ये इनकी मीनिंग पता चलते ही आपने ये डिक्लेयर कर दिया ये भी मारिफा। तिलका, तिलका का मतलब क्या होता है? दैट, ठीक, यानी वो। ठीक है, तो ये भी आपने डिक्लेयर किया कि ये भी मारिफा है क्योंकि ये इशारा करने वाला इसम है। राइट, तो ये इतने अल्फाज आपने देखे और इनको आपने, इनका मारिफा या नकिरा होना डिसाइड कर लिया। लेकिन अब मैं इसके नीचे एक इसम लिख दूं और लिखूं किताब, फिर मैं लिख रहा हूं कलम। अब आप गौर करिए, अब बताइए किताब या कलम या दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक, किताब या कलम, ये मारिफा या नकिरा? तो आपकी अब तक की जानकारी के मुताबिक किताब मारिफा नहीं होना चाहिए, कलम मारिफा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मारिफा की तो आपने जो पीछे किस्में पढ़ी उसमें कहीं पर ये फॉल नहीं करता, लिहाजा हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये नकिरा ही होंगे, नून फॉर नकिरा। राइट, लेकिन अब आगे, क्योंकि ये नाम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये ज़मीर नहीं है, क्योंकि ये इशारा नहीं है, क्योंकि ये मौसूल नहीं है, इसलिए रीज़न आपने बता दिया ये दोनों नकिरा है। लेकिन आपसे कहा जाए नहीं, इन्हें आपको मारिफा ही इस्तेमाल करना है किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में, और वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मारिफा लेकर आना है। ठीक है, ये मतलब फरार वाला मामला नहीं है कि छोड़ देंगे चले आएंगे, नहीं, आपको यूज ही करना है। बस सब आज आप वो जान लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला हमारा टॉपिक वो क्या है कि एक फिफ्थ किस्म भी है, फिफ्थ पॉइंट, और वो फिफ्थ पॉइंट क्या है, उसे जान लें। वो है किसी भी नकिरा इस्म को मारिफा बनाने की टेक्निक,
उसे कहते हैं मुअर्रफ। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मुअर्रफ। और फिर आगे बिल्लाम। सब लोग साथ में बोला करें, जो भी टर्म्स हम बोलते हैं तो उन्हें आप सब अपनी अपनी जगह रिवाइज किया करें। जब भी मैं ऑन करता हूँ ना माइक, तो डिस्टरबेंस बहुत होती है, इस वजह से ऑफ रखता हूँ, फिर भी आपके लिए मौका मिलेगा इंशाल्लाह। मुअर्रफ बिल लाम, बताएं। मुअर्रफ बिल लाम, पढ़ लें अपनी अपनी जगह पर। मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल लाम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? अल। अल के जरिए, यानी अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ, के जरिए मारिफा बनाया हुआ, ये इसकी टेक्निकल मीनिंग हो गई। यानी पता ये चला कि ये बेसिकली वो अस्मा होंगे जो मारिफा नहीं होंगे, लेकिन उन्हें हम मारिफा बनाएंगे। तो उसके बनाने की टेक्निक ये है कि किसी भी नकेरा इस्म को ले लीजिए, कोई भी नकेरा इस्म। जैसे हमारी अपनी जानकारी के मुताबिक किताब और कलम को हमने क्या डिक्लेयर किया है? नकेरा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फिलहाल किताब, और यहाँ लिख लेते हैं कलम। ये दोनों नकेरा हैं, ठीक। और हमें ये टास्क दिया गया है कि इन्हें हम मारिफा बनाएं। हम इस मुअर्रफ बिल्लाम की मशीन में इन्हें डालेंगे, और जब निकालेंगे तो ये मारिफा बन जाएंगे। क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ आपको ये अलिफ लाम इसमें ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे? शुरू में लगा दें अलिफ लाम। अब ये क्या बन गया? अल किताब। यहाँ पर लगा दिया अल कलम। समझ में बात आ रही है सबको? किसी को कोई डाउट हुआ करे तो टाइप करना लगा करिए, सवाल पूछ लिया करिए। मैं एड्रेस करने के लिए बैठा हूँ यहाँ। सिर्फ आप लेक्चर सुनने नहीं है, समझने आए हैं, ठीक है। अल किताब, ठीक। वेरी गुड। अल किताब और अल कलम। अब ये बिल्कुल बदल गए, 360 डिग्री इनमें चेंज आ गया। अब इन्हें हम क्या कहेंगे? मारिफा। ये मारिफा इसम है, और ये भी मारिफा इसम हो। कैसे? ये हमारी पांचवी किस्म में, हाँ, पांचवी किस्म में ये के तहत। पांचवी किस्म क्या है? मुअर्रफ बिल लाम। यानी वो अस्मा जो थे तो नकरा, नकेरा बाई नेचर, लेकिन उन्हें हमने मारिफा बना दिया। अभी मैं ये आपको हरगिज नहीं बता रहा हूँ कि साहब ये नकेरा थे तब मीनिंग क्या होनी चाहिए, अब मारिफा हो गए तो अब मीनिंग क्या होगी, आगे इंशाल्लाह इसे एड्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता चल गई कि ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है, कि किसकी वजह से हो रहा है? अलिफ लाम लगाने से इतना बड़ा चेंज आ गया कि ये अब नकेरा नहीं रहे, ठीक है। ये अब नकेरा नहीं रहे। तो ये करते क्या है? ये दरअसल स्पेसिफिक बना देते हैं। मैंने बताया ना, मारिफा क्या करता है? स्पेसिफिक कर देता है। पहले क्या थे? ये नॉन स्पेसिफिक। और नॉन स्पेसिफिक का मतलब एनी, कोई। और स्पेसिफिक का मतलब अब कोई खास, ठीक है। तो एक तो ये किस्म हो गई। तो सिर्फ अभी हम किस्में ही तो आपको बताते चल रहे हैं। आप इनको इस तरह पढ़ेंगे कैसे? इनका प्रोनाउंसिएशन एक बार नीचे लिख के हम आपको बता दें। इस तरह इसे प्रोनाउंस करेंगे, मुअर्रफ, ठीक है, और फिर बिल लाम। इसे पढ़ेंगे ऐसे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पेसिफिक करने के लिए यूज होता है। हम्म बिल्कुल। हमदु, हमदुन, हमद, हमद एक अरबिक लफ्ज है। उसके पहले अल लगा देते हैं, अल्हम्द हो जाता है, ठीक है। अब वो था, वो बेसिकली हमदुन, फिर हो गया अल्हम्दु। ये भी इंशाल्लाह आगे पता चलेगा। अच्छा, दिख नहीं रहा है मुअर्रफ बिल लाम? मेरी इमेज से हाइड हो रहा है क्या इधर साइड में? ठीक, नजर आना चाहिए वैसे। वो एरिया हमने हटा के लिखा है। चलें, अब हम किधर जाएंगे? एक सिक्स्थ नंबर है और एक सेवेंथ नंबर, ठीक। तो टोटल कितनी काइंड्स हमने पढ़े थे? 7 काइंड्स पढ़ने थे। मैंने पीछे बताया ना कि टोटल कितने होते हैं? 7, जिसमें से 6 हम लोग पढ़ेंगे। एक अभी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, मतलब आपके केजी वाला नहीं होगा, फिर वो आगे वाला हो जाएगा ना। अभी हम सब केजी में हैं, तो सिक्स्थ को हम स्किप कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसे बाद में डिस्कस करेंगे। सेवेंथ समझ लें। सेवेंथ में क्या होता है
कि ये भी थोड़ा सा टिपिकल सा नेम है, उस नेम को लिख लेते हैं पहले। और ये होता है मुअर्रफ और फिर बिन निदा। पहले मैंने टेक्निकल नेम लिख लिया, अब इसके बारे में समझ लें। निदा का मतलब होता है आवाज, सदा। ठीक है। मुअर्रफ बिन निदा यानी जिसे निदा के जरिए मुअर्रफ बनाया गया हो। निदा मतलब आवाज के जरिए, सदा के जरिए। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर वलद एक इस्म है। वलद का मतलब होता है लड़का। ठीक है। इसको मारिफा बनाने के हमारे सामने दो टेक्निक्स हैं। एक तो यहाँ पर है कि यहाँ वलद लिखा होता तो हम इसमें क्या लगा देते, मुअर्रफ बिल लाम के तहत अलिफ लाम लगा देते और ये बन जाता अल वलद, तब भी ये मारिफा बन जाता। लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट अलिफ लाम की नहीं थी। यहाँ अब रिक्वायरमेंट है कि इसे बुलाया जाए या पुकारा जाए। तो अरबी में बुलाने या पुकारने के लिए क्या करते हैं, इसके शुरू में या लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, या। जनरली और भी पुकारने के लिए अल्फाज हैं, लेकिन या वलद, या वलद मतलब ए लड़के, इसका मतलब हो गया ए लड़के। अब ये जो ए लड़के हो गया ना, लड़कों के झुंड में, लड़कों के गिरोह में, ये एक अब स्पेसिफिक लड़का हो गया जिसे आपने आवाज दी। लिहाजा ये भी क्या बन गया, अब मारिफा बन गया। किसकी वजह से, इस हरफे निदा या की वजह से। ठीक है। तो या इसमें निदा है और वलद जो है वो मुनादा है। कुरान करीम में इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो वाकया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, यानी इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनका लक़ब है, उनका वाकया जब नकल किया, तो कौन सा, जब उन्हें आतिश नमरूद में डाल दिया गया था, आग में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आग को हुक्म दिया था। क्या, कुरान करीम में ये अल्फाज आते हैं, या नारू। अब नार, नार जो है वो एक नकिरा इसम है। क्यों, मारिफा की ऊपर की किसी भी किस्म में ये नहीं आता। लिहाजा इसे मारिफा बनाना है तो या लगा दिया इसके पहले। या लगाने से ये मारिफा बन गया, या नारू ए आग। आगे फरमाया कूनी, कूनी। अब आगे ग्रामर है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो समझ जाएंगे ये भी, कि कूनी यानी हो जा तू, क्या हो जा, बर्दन, ठंडी, ठंडी हो जा। व और सलामन, और तू सलामती वाली हो जा। अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, अला इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तू ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल में, कुरान करीम के इस एग्जाम्पल में नार को देखा कि नार है नकिरा, नार का मतलब होता है आग, और या नार अब वो बन गया मारिफा, या की निस्बत से। ठीक है। तो अब तक आपने टोटल कितनी किस्में पढ़ी, 6 किस्में अच्छी तरह पढ़ ली। सातवीं, सिक्स्थ नहीं पढ़ी, सेवेंथ पढ़ ली, तो टोटल 6 पढ़ी। ठीक। अब हमें कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है आज के इस टॉपिक में, जो अहम अहम बातें हैं वो बतानी है। अभी लिस्टिंग हो गई, अब लिस्टिंग हो गई, अब हमें कोई एक्सरसाइज दी जाएगी, हम तलाश करेंगे मारिफा या नकिरा किसी इसम का होना। तो उसमें हम ये देखेंगे कि इन 6 में से कहीं पर अगर फिट हो जाए तो फिर वो मारिफा। अब इन 6 में फिट नहीं होती तो फिर डिक्लेयर कर देंगे नकिरा। ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे आपके सामने बहुत से अल्फाज हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं मदरसा, मदरसा। अब मदरसा मीन्स स्कूल, स्कूल। अब ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक, ये जाहिर सी बात है नॉन स्पेसिफिक हो गया, इनडेफिनिट हो गया। ठीक। अच्छा, तो इसमें हम क्या दाखिल करेंगे, अलिफ लाम दाखिल कर लेंगे और इसे हम मारिफा बना लेंगे। यानी मदरसा था क्या, नकिरा। अब हो गया अल मदरसा। इसी तरीके से सूक, सूक कहते हैं बाजार को, हमने इसमें नकिरा है, मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम दाखिल कर लिया। ठीक है। तो अब ये ध्यान दीजिए जरा से, अल मदरसा कहा तो लाम पढ़ा। अब यहां पढ़ रहे हैं अल सूक नहीं कहेंगे, असूक कहेंगे, यानी यहाँ लाम साइलेंट है। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, अभी ये हम सीखेंगे। यानी पता ये चला कि ये अलिफ लाम का, ठीक है, के बारे में हमें डिटेल पढ़नी है। तो अलिफ लाम के बारे में अब डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम अलिफ लाम को समझने की कोशिश करेंगे, हमजा लाम। ठीक है। तो
इसे ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। देखिए, इसमें ये जो हमारे पास है ये होता क्या है, ठीक। इस इसके बारे में समझ लें कि इसमें जो ये लाम है इसका भी बाकायदा नाम है, ये जो हमजा है इसका भी बाकायदा नाम है, ठीक है। इसे कहते हैं, लाम को, लाम तारीफ। क्या कहते हैं? लाम तारीफ। अब ये आगे भी लाम आएगा, लिहाजा तब किसी और काम के लिए आएगा, ठीक। तब किसी और काम की वजह के लिए आएगा, तब वहां पर इसका नाम कुछ और होगा। एक लाम अब तक और आप पढ़ चुके हैं, जो आपने हुरूफुल हिजा में पढ़ा था, वो लाम सबसे पहले। अब ये दूसरा लाम है जिसको हम कहते हैं लाम तारीफ। अच्छा, ये जो हमजा है, इस हमजा को कहा जाता है हमजतुल वस्ल। इसको हमजतुल वस्ल क्यों कहा जाता है, ये बात समझ लीजिए यहाँ पर। क्यों कहा हमजतुल वस्ल? वस्ल के माने जुदाई के होते हैं, यानी ये जब पीछे से मिलाकर पढ़ा जाता है ना, तो फिर लिखा रह जाता है, पढ़ा नहीं जाता, यानी साइलेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम हम जब ओपन करते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। तो अब वहां पर क्या पढ़ते हैं? नॉर्मली लिखा क्या होता है? किताब। तो अब वहां क्या लिखा हुआ है? जालिका। जालिका, और फिर आगे लिखा हुआ है अल किताबु। रस्मुल खत वैसी होगी तो फिर ये इस तरह से लिखा जाएगा, अल किताबु, जालिकल किताबु। तो अब आप यहां पर गौर करें, देखें, ये जो लाम है ना, काफ, ये डायरेक्ट किस में मिल रहा है? लाम में मिल रहा है। और लाम पे इस एतबार से ये सुकून की अलामत है। अब अलिफ, ये बीच में जो ये हमजा है, इसका क्या होगा? ये नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ये जब पीछे से मिला के पढ़ेंगे, वैसे तो अल किताब पढ़ रहे थे, लेकिन अब इस हमजा को नहीं पढ़ रहे हैं, जालिकल किताबू कह रहे हैं, तो ये हमजा साइलेंट हो गया। ये साइलेंट हमजा, साइलेंट होने की वजह से हमजतुल वस्ल है, ठीक है? इसका नाम क्या पड़ गया? हमजतुल वस्ल। एक बात तो ये आपको पता चली, आप कहीं भी देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में देख लें, और रहमान और रहीम, हमजा नहीं पढ़ रहे हैं वहां पर, ठीक। एक तो पॉइंट आपको ये हो गया। दूसरा, नाम भी इसका पता चल गया कि हमजा लाम में जो ये हमजा है इसे कहते हैं हमजतुल वस्ल। क्यों कहते हैं हमजतुल वस्ल? क्योंकि ये साइलेंट है। आप चेक करिएगा कुरान में, नहीं पढ़ेंगे इसे, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि इसमें ये जो लाम है ये कब पढ़ेंगे और ये लाम कब नहीं पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सी जानकारी इसमें इंशाल्लाह मिलेगी। इसको देख लीजिए। ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही है, पहले बताया जा चुका है कि ये जब स्टैंडिंग लाइन लिखी हुई है तो ये अलिफ है, और जब इस पर कोई हरकत आ जाए, सुकून की अलामत आ जाए, तो फिर इसे क्या कहा जाता है? हमजा। ये बात कोर्स के बिल्कुल शुरुआत में बताई जा चुकी है। तब इसका नाम हो जाता है हमजा, अदरवाइज ये अलिफ ही रह कहलाता है। ये भी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, वरना फिर ये समझ में नहीं आएगा कि ये हमजतुल वस्ल क्या मसला है। अच्छा, अब आगे हमें क्या देखना है? आगे ये देखना है कि कब कब इसका लाम भी कभी प्रोनाउंस किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। यानी ये जो लाम आ रहा है ना, किसमें? अलिफ लाम में, हमजा लाम में, इसमें जो ये लाम है, ये कभी इसका प्रोनाउंसिएशन कभी होगा और कभी नहीं किया जाएगा। यानी कभी ये प्रोनाउंस किया जाएगा, कभी प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक। कभी होगा कभी नहीं होगा। तो कब होगा कब नहीं होगा इसे समझ लें। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जान लेंगे तो बहुत आसान होगा। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि कुरान करीम के ताल्लुक से हम जो हुरूफुल हिजा जब पढ़ते हैं ना, कि कितने हुरूफ कुरान में जब ये सब यूज हुए अरबी में, तो वो 28 हुरूफ होते हैं। और एक थॉट प्रोसेस के मुताबिक 29 होते हैं, 28 या 29। तो ये जो हमारे, हम सब समझ लेते हैं 28 है, तो ये जो 28 है इसमें 14 14 की डिवीजन है। ये किस एतबार से है इसको भी समझ लें आज, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक बहुत अहम एक सेंटेंस है, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनमें जैसे उनको लेकर के एक जुमला बना दिया गया कि हक का, खौफ,
अजब गम है। ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। इस है को ऐसे लिख लिया और क्लियर हो जाएगा। हक का खौफ अजब गम है, पूरा एक सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस में अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितने हरूफ होंगे? 14। अब यहां से पीछे से काउंट करें, एक दो, फिर काफ और अलिफ है यहाँ, तो 3 और 4, 2 हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह 5, 6, 7, 8, जीम 9, बा 10, गैन 11, मीम 12, हा 13 और या 14। तो कितने हुरूफ हुए पूरे? नहीं नहीं, मैंने इमेज पे कुछ नहीं लिखा, इमेज हमारी साइड में है। मैं ऑफ कर दूं वीडियो, 1 मिनट। अब देखिए, नजर आ रहा है सब कुछ? आप अपने डिवाइस से, मोबाइल से अगर लॉगिन है तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसको, ठीक। शिफ्ट कर दें। चलें, अब आगे देखिएगा। तो ये हक का खौफ अजब गम है, ये एक तरीके का एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में 14 हरूफ हैं, 14 लेटर्स हैं। किसके? हरूफुल हिजा के। इन 14 लेटर्स में से आप क्या क्या यहाँ देख रहे हैं? हा देख रहे हैं, खौफ देख रहे हैं, ठीक। यानी ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होगा अरबिक लैंग्वेज का, ठीक है, कोई इस्म शुरू होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बोले? तो फिर वहां पर हम जो लाम है वो प्रोनाउंस करेंगे, जैसे हा। हा से कोई पर्टिकुलर इस्म देखिए कुरान करीम में जो आया हो या आपने पढ़ा हो, तो अल हकीम, अल हकीम। अब आप गौर से देखते जाइए, मैंने किससे शुरू किया? ये हा से। हा वाले लफ्ज पर, ठीक है, हा से शुरू होने वाले लफ्ज पर मैंने अलिफ लाम दाखिल किया, तो लाम प्रोनाउंस किया जा रहा है, ठीक है, अल हकीम। इसी तरह से अल कदीर। अब देखिए, अल कदीर। अब इसमें देखें कि यहाँ पर कदीर में काफ है और काफ हक, तो ये हा और काफ दोनों से एक एक इस्म लिखा, और दोनों में देखिए लाम को प्रोनाउंस किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। काफ से, काफ, अल कौसर, अल कौसर, ठीक। देखिए, अल कौसर। यहाँ पर भी आप सब जगह पर अंडरलाइन करें ग्रीन पेन से कि आप लाम को पढ़ रहे हैं, अदा कर रहे हैं, ठीक। अब काफ के बाद अलिफ आया, ठीक है। अब ये जो अलिफ आ रहा है, इस अलिफ से भी एक लफ्ज होता है अव्वल, ठीक है? तो हमने उस पे अलिफ लाम दाखिल किया और वो बन गया अल अव्वल। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर, है ना? अल अव्वल। अव्वल, यहाँ पर भी देखिए हमजा जो है, हमजा की बात नहीं कर रहे हैं, लाम की बात कर रहे हैं। लाम यहाँ पर भी प्रोनाउंस किया जा रहा है। अब इसी तरह मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इतने लिख के दिखाए। खा से आप कोई बना लें, अल खालिक। वाव से बना लें, अल वदूद, ठीक है। इसी तरह फा, ठीक है, अल फज्र। आइन, जीम, बा, गैन, मीम, हा, या, ठीक है। ये जितने भी अल्फाज, जितने भी हुरूफ यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, इनसे अगर कोई इस्म आएगा तो फिर वहां पर हम लाम को प्रोनाउंस करके पढ़ेंगे। अदर देन दीज 14 लेटर्स, इनके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं 14 ये हो गए, बाकी 14 और बचे। तो वो 14 जब उनसे कोई शुरू होगा इस्म, तो वहां पर हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। किसको? लाम को। मिसाल के तौर पर दो चार उसके भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहां पर हा काफ है, ठीक है। बा, अब अलिफ तो है, ये बा, बा इसमें है, ता नहीं है। लिहाजा पता चला कि ता जो होता है वो
इस कैटेगरी में नहीं आता, 14 की इस कैटेगरी में। वो किस कैटेगरी में आता है, उसकी एक दूसरी कैटेगरी, उसका दूसरा नाम रख दिया गया है। ठीक है, जैसे ता से होता है तौबा, तौबा। ठीक। अब आप कहते हैं सूरतुत तौबा। ठीक है, अब इसमें अलिफ लाम दाखिल करें। अब बताइए, क्या आपने यहां पर लाम पढ़ा? नहीं पढ़ा। आप किस तरह पढ़ रहे हैं इसको? अत तौबा। ठीक है, यानी यहां पर आप ये लाम को बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट ता पर शद लग जा रही है। लिहाजा यानी इन 14 के अलावा बाकी बचे हुए जितने 14 हैं वो सब के सब, ठीक है, उसमें आप लाम नहीं पढ़ेंगे, इनमें लाम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने हुरूफ की दो कैटेगरीज हो गई। सारे हुरूफ दो कैटेगरीज में बट गए। वो कौन कौन से हो गए? एक कैटेगरी बन गई कमर वाली, और एक कैटेगरी बन गई शम्स वाली। अब कमर और शम्स ही क्यों लिया, इसको भी देख लीजिए। देखिए, यहां पर हमने इनमें दोनों में जब अलिफ लाम दाखिल किया तो उसका रिजल्ट हमारे सामने था। यहां पर भी अलिफ लाम दाखिल किया। अब आप पढ़ें जरा इसको। इसको तो आपने अल कमर पढ़ दिया, इसको आप पढ़ें अल शम्स, गलत हो जाएगा, कहा जाएगा आपको अरबी नहीं आती। पता ये चला कि यहाँ पर शीन जो है उस पर शद लग गई और ये लाम साइलेंट हो गया। लाम जो है वो क्या हो गया? साइलेंट हो गया। ये नहीं पढ़ा जा रहा है। अशम्स, अशम्स। अब हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई, नहीं आ गई? अश अल कमर, अशम्स, अल कमर, अशम्स। यानी पता ये चला कि कमर का मतलब होता है मून। तो वो जो 14 लेटर्स हैं, हक का खौफ अजब गम है, उनको कहा गया मून लेटर्स, और इसे कहा गया इन्हें सन लेटर्स। तो जब, ध्यान से देखिए, मून लेटर्स की बात आ जाएगी तो यहां पर लाम, और ये सन लेटर्स की बात आएगी तो यहां लाम, दोनों में क्या होगा? यहां लाम नहीं पढ़ेंगे और यहां लाम पढ़ेंगे। बात क्लियर हो गई? अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप कुरान खोलिए, वहां पर देखिए कि बहुत से मकामात पर लाम आया हुआ है, हमजा लाम। तो वहां पर आप हमजा के बारे में तो समझ ही गए कि ये हमजतुल वस्ल है, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। लाम भी कभी साइलेंट होगा, कभी पढ़ा जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो सन लेटर्स पता चल गए, मून लेटर्स पता चल गए। तो मून लेटर्स कौन से थे? ये वाले, हक का खौफ अजब गम है। और सन लेटर्स कौन है? इनके अलावा बाकी के बचे हुए जितने भी हैं। ठीक है, ये हो गए, यानी इनके अलावा, इनके अलावा जो यहां पर लिखे हुए हैं 14। तो उनको अगर हम चाहेंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक मिनट, इसको लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। देखिए, यहाँ पर शम्स में ही लिख लें, जो जो हुरूफ उसमें नहीं है, सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं। और फिर इन्हें कहेंगे क्या? अ, आप गौर करें, इन्हें पढ़ेंगे क्या? वो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। एक सेकेंड। यानी आप, अलिफ है यहाँ पर, ठीक है, अलिफ है यहाँ, बा भी है, ता नहीं, ता को लिख लिया ऊपर, सा नहीं, सा लिख लिया, ठीक है। जीम है अजब में, हा है, देखिए, जीम हा के बाद खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ा, आइन है, गैन है, फा देखिए है, कॉफ, काफ, लाम, ठीक है, मीम है, नून, फिर हा भी है, वाव भी है, या भी है। अब इन्हें काउंट कर लीजिए, आपका हैंड्स प्रूफ वेरीफाइड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, ये भी 14 हो गया। तो ये जो ऊपर लिखे हैं ये क्या है, सन लेटर्स, और ये क्या है, मून लेटर्स। जो हक का खौफ, अजब, गम, है में जितने लेटर्स हैं, ये जानना जरूरी है अरबी पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, सिर्फ तिलावत करते थे तो कोई मसला नहीं था, ये इतनी सी दो चार बातें पता चलेंगी तो क्या फर्क पड़ा। ठीक है, ठीक है। अब साइलेंट होगा, अब आगे देखेंगे। अब हम ये तो जाहिरी चीजें देख रहे थे ना, ये अपीयरेंस वाइज कुछ चीजें थी जो हम देख रहे थे। अब हमें कुछ चीजें वो देखनी है जो मीनिंग वाइज, यानी बातिन वाली, कि जाहिरी तौर पर जो अलिफ नहीं पढ़ा गया वो सिर्फ स्पेलिंग का इशू है, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने कभी ये बात नहीं पूछी कि नाइफ को ऐसे भी तो लिख सकते थे, अंग्रेजों को क्या बुखार चढ़ा था कि के लगाना जरूरी था? नहीं। तो इसलिए अहले जबान का अपना इस्तेमाल करने का तरीका है। ठीक है, वो कहाँ पर किसे साइलेंट करते हैं और किसे पढ़ते हैं, ये उनकी अपनी पूरा इख्तियार है उनका, वो जो चाहे करें, हमें उनको फॉलो करना है, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अब ये देखेंगे कि अलिफ लाम के लगाने से और ना लगाने से मीनिंग पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सन और मून लेटर्स आप समझ गए। ठीक, अब जैसे तर्जुमा क्या किया था, मैं हमारे सामने जनरली वो जो दो तीन अल्फाज थे, हमने ले लिया मस्जिद, मान लीजिए मस्जिद, ठीक है, और वलद, मस्जिद, वलद, ठीक है। अच्छा, ये मस्जिद और ये वलद जब ये अलिफ लाम के साथ आ जाए, मतलब ये अल मस्जिद हो जाए और ये अल वलद हो जाए, तो मीनिंग पर क्या फर्क पड़ेगा इसे देख लें। ठीक, अल वलद और अल मस्जिद, तो मीनिंग पर क्या फर्क पड़ा उसे देख लें। पहले तो ये समझ जाएं कि ये मारिफा है और ये नकिरा है, ये नकिरा और ये मारिफा क्यों है, क्योंकि ये मारफ बिल्लाम। ठीक, अब मीनिंग पर क्या फर्क पड़ा, हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे मस्जिद का, के अ मॉस्क या अ मस्जिद। ठीक है, वलद अ बॉय, यानी यूं हम कह रहे हैं एक तरह से एनी बॉय, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, लेकिन जब हम अल मस्जिद और अल वलद कहते हैं तो फिर हम इसके साथ स्पेसिफिक हो जाते हैं, द मस्जिद, द मॉस्क। यहां पर अब हम क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए, या वहां नॉन स्पेसिफिक थे, यहां पर हमने द बॉय कह दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे कुरान करीम में एक लफ्ज है इंसान। ठीक है, इंसान जब ऐसे लिखा हो और जब ऐसे लिखा हो अल इंसान, तो मीनिंग पर ये क्या फर्क पड़ता है इसका, इसको समझ लें। अल इंसान में आपने अलिफ लाम दाखिल किया हुआ है और इंसान यहाँ खाली लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप इससे क्या बताना चाह रहे हैं, कोई मखसूस इंसान? तो दो बातें होती हैं जब भी कभी ये दा लगती, ये अलिफ लाम लगता है, ठीक है, तो उसे समझ लें, इसे ध्यान से देखिए। देखिए, दो बातें होती हैं, यानी यहां पर कोई स्पेसिफिक इससे मुराद होता है या पूरी स्पेशीज मुराद होती है जब भी कभी ये लगता है। ठीक, अब स्पेसिफिक और स्पेशीज इसका मतलब क्या है, मतलब स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई मखसूस, समवन स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है, तो आपने उसको क्या कर दिया, द बॉय, अल वलद। ठीक है, स्पेशीज यानी लड़कों की पूरी जिन्स, जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अब वहां पर जो अल इंसान कहा है ना, कि यकीनन तमाम इंसान का तर्जुमा होता है, क्यों वहां पर ये क्यों नहीं कहा जाता कि कोई एक इंसान मखसूस खसारे में है, नहीं, यकीनन तमाम इंसान खसारे में है, अल इंसान। तो वहां पर तमाम का मफहूम आ रहा है, यानी इंसानों की पूरी बिरादरी, पूरी जिन्स, पूरी कम्युनिटी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर दा काऊ और आ काऊ में जो फर्क है वो क्या है, दा काऊ जब आप कहते हैं गिव्स अस मिल्क, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक शख्स है, रामू की गाय दूध देती बाकी गाय नहीं देती, ऐसा मतलब नहीं होता, बल्कि दा काऊ का मतलब तमाम गायें। ठीक है, गाय की पूरी जिन्स
इससे मतलब ये होता है पूरी स्पेशीज, ठीक है। और आ काऊ का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है कोई, एनी। तो जो इंग्लिश में दा है, अरबी में वही अल है, ठीक है, ये बात समझ लें अच्छी तरह से, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से जैसे वाहिद इस्म को हम मारिफा बना सकते हैं, वैसे ही जमा को भी मारिफा बना सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं वलद से औलाद बनाएंगे तो उसमें अलिफ लाम दाखिल करके दिखा सकते हैं, वलद से औलाद बनाया तो औलाद में अलिफ लाम दाखिल कर लिया जरूरत पड़ने के मुताबिक। तो ये वाहिद अस्मा हो, ठीक है, या मुसन्ना हो, या जमा हो, या मुजक्कर हो, या मुअन्नस हो, कहीं पर भी आप इनका यूज प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लाम लगने पर खास हो जाता है, ठीक। नहीं, एक मिनट, आपके हम मैसेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक। मैं ऑन कर देता हूँ, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लिए, हमारी ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई है। क्लास में कुछ कभी ज्यादा कुछ कम हो जाता है ड्यूरेशन। जी बताएं, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लिए। आपका अल लगने से सच्ची हो जाती है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप पूछ ले। रियल अनरियल, नहीं नहीं, ये रियल अनरियल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलिफ लाम नहीं लगेगा तो बात झूठी समझी जाएगी, बस देखिए इतना सा तर्जुमे में इतना फर्क हो जाता है। जैसे इसके की वर्ड्स हैं, एक, कोई, ना कोई। जब हम नकेरा तर्जुमा करते हैं तो उनमें इन अल्फाज का इजाफा कर लेते हैं, किसमें, जब हम तर्जुमा नकेरा करते हैं। यानी अगर सिर्फ लिखा हो एक किताब तो हम कहेंगे एक किताब, ठीक है। कुतुब जी। लिखा है तो हम कहेंगे कुछ किताबें। लेकिन जब मारिफा होगा तो फिर हम एक, कोई, कुछ को अवॉइड करेंगे, इन्हें नहीं लाएंगे, बस तर्जुमे में ये फर्क करते हैं। अच्छा, और इज देयर एनीथिंग एल्स, समझ में आ गया सबको, कोई मसला? जी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, ठीक। चले, ठीक है, तो आप सब रेगुलर रहिए और ध्यान से क्लास अटेंड करिए, अपने नोट्स तैयार करिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी जी, पूछ लिए क्वेश्चन, मैं हूं अभी। सर ये पूछ रहे थे, ये जो आपने अल लगाया है, ये अल लगाने से मारिफा हो जाता है, जी। तो मीन्स जितने भी मतलब स्पेसिफिक और स्पीशीज वर्ड होते हैं जो हम्म। स्पीशीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो सब मारिफा ही होते हैं। नहीं 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 नहीं, स्पेशीज से कंफ्यूज मत होइए, वो कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट ना ले लीजिएगा कहीं, ठीक है। स्पेशीज का मतलब ये है, आप इस एग्जाम्पल को सामने रखिए, वो उसको समझाने के लिए मैंने लिया है कि अगर मैं द काऊ कहता हूँ या आ काऊ कहता हूँ, आप बताइए क्या फर्क होता है, बताइए इंग्लिश में बताइए सामने रखते हुए। देखिए, ए इसका आप एक तर्जुमा तो ये करते हैं भाई एक गाय, ठीक है। जी। जी। एक एक क्या ये तर्जुमा नहीं कर सकते इसके मुकाबले में कि कोई गाय, हम्म। कोई एक है ना। अच्छा, दा जब कहते हैं तब फिर कोई नहीं होता, समवन स्पेसिफिक हो जाता है ना, बताएं। जी। अच्छा, सिर्फ समवन स्पेसिफिक अगर कहेंगे तब बात अधूरी हो जाएगी कि भाई अच्छा इसका मतलब सिर्फ एक की गाय जो होती है वो बहुत अच्छी होती, बाकी सबकी गायें खराब होती हैं, बताएं। बराबर। ऐसा नहीं हो सकता ना। जी। हाँ, तो यहाँ पर फिर दा का मतलब ये बताना पड़ता है कि दा का मतलब पूरी जिन्स, जिन्स का मतलब आप ये कह लें कि पूरी बिरादरी कह लें, पूरी कम्युनिटी कह लें, पूरा, अब जो भी लफ्ज आपको अच्छा से समझ में आ रहा हो आप समझ लें। कॉमन नाउन से कंफ्यूज मत हो इसको लेकर, ठीक। तो चल, बेसिकली दा में सब कवर हो जाता है, जी। दा में सब कवर हो जाते हैं हाँ, और वो इसमें। अजमत के लिए भी आता है। अब अल किताब देखिए, जालिकल किताब, वो अल किताब ये वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं। तो अल किताब मुकद्दस, मतलब एक खास बनाने के लिए भी हो गया, वहां पर और भी बातें आ रही हैं, तो ज्यादा बड़ा ये भी हो गया वो ना। मखसूस बनाने के लिए हो गया ना हम्म। अल, इस एतबार से, ठीक है। चले, और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।